हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ चेक बाउंस के बारे में। देखिए, अभी आजकल बहुत सारे चेक बाउंस हो रहे हैं। चेक बाउंस के लिए भारत के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, जिसके अंदर बताया गया है कि कब चेक कोई बाउंस होगा तो वो उसका क्लेम कर सकता है, ठीक है। सेक्शन 138 में जाएंगे तो उसमें बताया गया है कि किस स्थिति में आपको दिया गया चेक अगर बाउंस होता है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, उसको कंपनसेशन उससे ले सकते हैं। हर चेक बाउंस होना चेक बाउंस के केस में नहीं आता, एनआई एक्ट के अंदर कवर नहीं होता है, ठीक है। आपका चेक बाउंस हुआ है तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि सामने वाले ने जो चेक दिया था वो आपकी लाइबिलिटी को ख़त्म करने के लिए दिया था। सपोज़ मैंने कुछ गुड्स किसी से परचेज किए, कोई सामान ख़रीदा, उस सामान के ख़रीदने के बदले मैंने अगर उसको चेक दिया है तो ये मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी लाइबिलिटी है कि उसके सामान का पैसा मैं भरूं। तो उसके एवज में अगर मैं चेक देता हूँ तो ये मेरी लाइबिलिटी को ख़त्म करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो हर चेक अगर बाउंस होता है तो वो एनआई एक्ट के अंदर आप उसको केस नहीं कर सकते उसके लिए, ठीक है। चेक बाउंस होने के लिए आपको साबित करना पड़ेगा कि आपकी लाइबिलिटी थी चेक देने की, इसीलिए आपने चेक दिया था, ठीक है। कोई भी एनआई एक्ट का अगर कोई केस आता है, जैसे मुझे किसी ने चेक दिया, ठीक है, मैंने कुछ गुड्स दिए थे, उसके बदले किसी ने मुझे चेक दिया। अब चेक बाउंस हो गया तो मैं 30 दिनों के भीतर सामने वाले को नोटिस भेजूंगा कि भाई तुमने जो चेक दिया था उसको बोला जाता है डिमांड नोटिस, ठीक है। चेक बाउंस के होने से 30 दिन तक आपके पास ये टाइम मिलता है कि आप सामने वाले को डिमांड नोटिस भेजो कि भाई तुम्हारा चेक बाउंस हो गया है, मेरा पैसा वापस दे दे, नहीं तो मुझे लीगल एक्शन लेना है, ठीक है, चेक बाउंस होने के दिन से। तो अगर आप 30 दिनों के भीतर उसको नोटिस भेज देते हैं और उसको नोटिस मिलने के बाद 15 दिन तक अगर आपको वो सामने वाला कोई रिप्लाई नहीं देता है तो आप एक्शन ले सकते हो। एक्शन लेने के लिए आपको किसी वकील को हायर करना होता है। वकील तो आप शुरू में ही हायर कर लेते हो जब नोटिस बनाना होता है, तो कोई नोटिस खुद से बना के भेज देता है तो उसको वकील बाद में हायर करना होता है। तो वकील हायर करना पड़ेगा, फिर आपको कंप्लेन करके फिर आपको कोर्ट में केस चलाना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, सामने वाले को जब आप केस फाइल हो जाता है तो कोर्ट सामने वाले को समन करता है। फिर इसके बाद तारीख पे तारीख होते रहता है। आपको बता दूं कि चेक बाउंस का केस दो नेचर का होता है, क्रिमिनल भी होता है और सिविल भी होता है। अगर आप सिविल में फाइल करते हो तो आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, अगर आप क्रिमिनल में फाइल करते हो तो सामने वाले को जेल भेज सकते हो, ठीक है। तो जो जिसमें आपको क्लेम करना हो, अगर आपको जेल भेजना हो तो जेल भेजिए, अगर आपको सिविल सूट फाइल करके कंपनसेशन लेना है तो सिविल सूट फाइल करके कंपनसेशन ले सकते हो। तो एनआई एक्ट का यही है बेसिक, आपको डीप में समझना है पूरे ड्राफ्टिंग के साथ, कैसे नोटिस भेजा जाता है, कैसे सर्व होता है, कैसे समन भेजा जाता है, कैसे कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होता है, कैसे कॉम्पनसेशन क्लेम होता है। तो उसके लिए मेरा 7 दिसंबर से लेक्चर चालू हो रहा है, क्रैश कोर्स। फीस है 89 रुपीज़, 2 दिन का सेशन रहेगा। आप लोग अटेंड करें, पूरा बारीकी से उसमें बताया जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।